वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम जावा ट्रेनिंग की इस सेशन में स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं। कंस्ट्रक्टर एक तरह के मेथड्स ही होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं कंस्ट्रक्टर की। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनका नेम सेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट करते हो जिसका नेम सेम वही है जो कि क्लास का नेम है, तो उसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। बट आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर्स की कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होती। एक तो कंस्ट्रक्टर की कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, और दूसरा कंस्ट्रक्टर का नेम सेम वही होगा जो कि क्लास का नेम होगा, तो उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। एंड एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि कंस्ट्रक्टर को कभी भी आपको मैन्युअली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर हमेशा अपने आप ही कॉल होता है, और अपने आप कॉल वो कब होता है, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। एंड सभी क्लासेस का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। अब चाहे आप वहां पर कंस्ट्रक्टर ऐड करो चाहे ना करो, बट उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। प्रैक्टिकली बता देता हूं मैं अभी आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में नेटबीन्स में। ये देखो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दो क्लासेस हैं। ये मेरी मेन क्लास है, ये मेरे पास एक एडिशनल क्लास है जिसका नेम मैंने रखा हुआ है न्यू क्लास। अगर मुझे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक एंड देन क्लास नेम। क्योंकि मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर का नेम सेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। तो ये जो मेथड बना है ये मेथड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इस मेथड का नेम सेम वही है जो क्लास का नेम है। तो ये हुआ इस न्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर। यहां पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूं, कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। अब देखो कि जैसे ही मैं इस न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सेम वही वे यूज करेंगे जो हम पहले करते हैं। ये देखो मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ और सिर्फ इस न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया है, और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ये देखो, कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, तभी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी है, क्योंकि जैसे ही आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। क्या आप कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप रख सकते हो? नहीं, कभी भी कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अब अगर जैसे ही आपने इसकी रिटर्न टाइप वॉइड रख दी है तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, अब ये मेथड बन चुका है। ये देखो, अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, क्योंकि वो अब कंस्ट्रक्टर है ही नहीं है, अब ये मेथड बन चुका है। कि मेथड और कंस्ट्रक्टर में यही डिफरेंस है कि मेथड की कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती ही होती है, चाहे वॉइड ही क्यों ना हो, लेकिन मेथड की कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है। बट कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती। इसलिए इस बार ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट हुई, क्योंकि अब ये कंस्ट्रक्टर मेथड बन चुका है। क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्टर अपनी रिटर्न टाइप के साथ आएगा तो वो मेथड बन जाएगा। अगर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं आप ऐड करते तो ये कंस्ट्रक्टर ही है। आपको पता लग चुका है कंस्ट्रक्टर और मेथड के डिफरेंस के बारे में। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, लेकिन मेथड को कॉल करने की जरूरत पड़ती है। तो अब आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने मेथड्स के केस में देखा था कि मेथड विदाउट पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हो आप, और विद पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हो। बट रिटर्न टाइप के साथ ही मेथड्स आप यूज कर सकते थे। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन विद रिटर्न टाइप कभी नहीं होंगे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं नेटबीन्स में। यहां पर देखो, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था जो कि विदाउट पैरामीटर था। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स बनाने जा रहा हूं। प्रिंट
x कॉमा इंट y। अब ये देखो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि विद 2 पैरामीटर्स है जिनकी डाटा टाइप है इंटीजर। दोनों का एडिशन प्रिंट करके देख लेता हूं मैं, x प्लस वाई। अब देखो ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि दोनों की रिटर्न टाइप नहीं है और नेम दोनों का सेम वही है जो क्लास का नेम है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, क्योंकि आपने जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वो विदाउट पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर के लिए बनाया है। अगर आप यहां पर 2 इंटीजर्स पास कर देते हो तो अब जो कंस्ट्रक्टर है विद पैरामीटर्स वाला वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ये देखो तभी यहां पर 9 प्रिंट हो गया। अब आपने देखा कि कैसे आप कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स भी बना सकते हो और विदाउट पैरामीटर बना सकते हो, और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बस इतना ही। Thanks for watching this session. For the next session Java training, keep watching. Thank you.